कि ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसीजर। बेटा स्ट्रीम ऐसे नहीं सेलेक्ट की जाती है, मेरे चाचा की फूफा के बेटे का ताऊ का लड़का आर्ट्स ले रहा है इसलिए मैं आर्ट्स लूंगा। सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जिस प्रोफेशन को आप अहमियत देते हैं उसी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको क्या नाम है अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम पता है यहाँ पे क्यों है, क्योंकि मुझे कुछ बातें करनी है। जैसा मैंने आपको ऑफलाइन बैच में कोशिश करी थी ये चीज कन्वे करने की, समझाने की, कई बच्चे आए कई बच्चे नहीं आ पाए, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, अगर बच्चे नहीं आ पा रहे तो क्या हुआ, मैं तो उन तक पहुंच सकता हूं ना। ठीक है, तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे आपसे कुछ चीजों के बारे में बात करूंगा और उनमें वो चीजें हैं जो जनरली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं। इसीलिए क्या लिखा है यहाँ पे कि ये मिस्टेक नहीं करनी बेटा, ये सारी मिस्टेक्स नहीं करनी। कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी वो मैं आपको भी समझाता हूं। ठीक है, जैसे समझते हैं। क्लास 10th में हमने जैसे तैसे करके अपने एग्जाम्स को निपटा दिया, निपट गया। कई बच्चे कहेंगे भैया अब हमारे निपटने की बारी है। नहीं 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 नहीं, टेंशन मत लो, एग्जाम्स बहुत अच्छे गए हैं। जस्ट ट्रस्ट द प्रोसीजर, मैंने हमेशा कहा है उस चीज पे थोड़ा ध्यान दें। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसीजर। बच्चे 10th का एग्जाम देने के बाद कई बच्चों के एग्जाम्स बहुत अच्छे जाते हैं, जो स्ट्रीम्स सेलेक्ट करने के टाइम पे बहुत बड़ी मिस्टेक कर देते हैं। वो मिस्टेक नहीं करनी, ये वही बात है कि ये मिस्टेक नहीं करनी। क्या मिस्टेक नहीं करनी? कई बार तो ऐसा हुआ कि भैया कई सारे बच्चों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, फिर एट द एंड पढ़ाई करी और वो अच्छा स्कोर कर गए, और उसी ओवर कॉन्फिडेंस को देख के, अपने अच्छे मार्क्स को देख के कई बच्चे साइंस स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बच्चे कॉमर्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, कई बच्चे आर्ट्स स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं। बट स्ट्रीम ऐसे नहीं सेलेक्ट की जाती है कि मतलब सुबह उठे, बिस्तर से निकले, ब्रश किया, मन किया साइंस लेनी है, क्या ले लेते, साइंस ले लेते। नहीं नहीं नहीं, मेरा दोस्त कॉमर्स ले रहा है मैं कॉमर्स लूंगा, है ना। मेरे चाचा की फूफा के बेटे का ताऊ का लड़का आर्ट्स ले रहा है इसलिए मैं आर्ट्स लूंगा। या फिर कई जगह पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे भाई का, मेरी बहन का बच्चा जो है वो साइंस लेके पढ़ रहा है, तो तू भी साइंस लेके पढ़, तू भी कॉमर्स लेके पढ़, तू भी आर्ट्स लेके पढ़। जनरली सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इंटरेस्ट के साथ साथ ये देखना पड़ता है कि बच्चा उस सब्जेक्ट को लेके कंसिस्टेंट है या फिर नहीं है। तो ये गलती नहीं करनी, ठीक है ना। आप सब ये चीज ना, जो मैंने वर्ड बोला है क्या कि ये गलती नहीं करनी, आप सब ये कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप ये वीडियो देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, ठीक है ना। मैं उम्मीद रखता हूं कि अभी भी आप अपने दिमाग को खोल के होश में बैठे हैं चीजों को समझने के लिए, ठीक है ना। चले, क्या लिखा है कि हम कौन सा स्ट्रीम सेलेक्ट करें कि हमें आने वाले टाइम में 11th और 12th 2 साल में अपने स्किल को डेवलप कर पाए, अपनी नॉलेज को डेवलप कर पाए, या फिर अपने आप को ग्रो कर पाए, अपने एक बेस को बिल्ड करें हम, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं कि भैया कि कौन सी स्ट्रीम हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो हमारे फ्यूचर में, करियर में हमारे लिए बेस्ट होगी। क्या होगी बेटा? बेस्ट होगी। देखो क्या लिखा है, ये डिसीजन फ्यूचर करियर के लिए इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब क्या है, लाइक मेरा बच्चा तो जी इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा जी सीए बनेगा, मेरा बच्चा जो है वो यूपीएससी निकालेगा वगैरह वगैरह, है ना। ऐसे नहीं होता है कि आज मन कर रहा है आज यूपीएससी कर लेते हैं, आज एसएससी कर लेते हैं, आज सीए सीएसए सीएमए फाउंडेशन कर लेते हैं, आज आईआईटी की तैयारी कर लेते हैं, आज हम नीट की तैयारी कर लेते हैं। ऐसे नहीं होता, चीजों को टाइम दिया जाता है, उसके साथ हमारे इंटरेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रोल होता है। मैंने आपको बोला अभी, है ना। देखो ये जो 2 साल है आपके, ये जो 2 साल आप देने वाले हो आने वाले टाइम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप जब 12th के बाद जो सीयूईटी दोगे, उस सीयूईटी में आपके 11th और 12th का सिलेबस आता है, और आपके स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स में से मेन डोमेन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इस सीयूईटी एग्जाम में अपीयर होना पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, पहले के टाइम पे बिफोर द कोरोना, बिफोर द पैंडेमिक, होता क्या था कि बच्चे का जो स्कोर होता था 12th के बेसिस पे 99 परसेंटाइल, कट ऑफ निकलती थी कॉलेजेस की। कॉलेजेस क्या नाम है, एसआरसीसी,
कॉमर्स का बहुत बड़ा कॉलेज है, ठीक है। और आईआईटी, जेई, नीट के लिए, बीए, बीकॉम के लिए, बीएससी के लिए जो हमारे रेगुलर क्या कहते हैं, डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ये जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब पहले कॉलेजेस के बेसिस पे कट ऑफ निकालते थे, 99% कट ऑफ। समझ रहे हो, पहली कट ऑफ ही 99.9 निकलती है, बच्चे 75 75 लेके बैठे 12th में। लेकिन अब ये जो चीज है ना बदल दी गई है, अब सीयूईटी होने लगे हैं। सीयूईटी एग्जाम मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट वगैरह होने लगा है ना, जो कि बच्चों के लिए हेल्पफुल हो गया। मतलब अगर 11th 12th में 2 साल में बच्चा किसी भी रीजन से अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज ने ये हेल्पफुल कर दिया बच्चों के लिए कि कोई बात नहीं, कई सारी कंडीशंस आती हैं बच्चों के लाइफ में, कोई बात नहीं, बच्चा सीयूईटी एग्जाम देके क्या नाम है, एंट्रेंस टेस्ट, जिस सब्जेक्ट जिस प्रोफेशन को आप अहमियत देते हैं उसी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको क्या नाम है, अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। प्लीज ऐसा मत करना भाई कि आज बोल रहे हो देख लेंगे, बट आने वाले टाइम में देखने की कोई कंडीशन ही ना बचे। समझ रहे हो, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, ये गलत डिसीजन मत लेना भाई, क्योंकि ये आपके फ्यूचर और करियर की बात है, ठीक है ना। आपको क्या नाम है, गलत चॉइस नहीं करनी, आपको अपने सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में सेलेक्ट करना है सब्जेक्ट, मतलब अपने इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। जैसे भैया आपको साइंस पसंद है 10th में, तो जरूरी नहीं है कि आप साइंस ही लो, आप किसमें स्कोर कर पा रहे हो, आप किसमें अपने आप को 100% दे पा रहे हो, आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, उस चीज को ध्यान दो, ठीक है ना। और उस चीज को लेके कंसिस्टेंट होके काम करो। मैंने क्या बोला अभी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में, क्या बोला था, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसीजर, दैट्स ऑल, है ना। इंटरेस्ट नहीं लूज करना, स्ट्रगल करना है, तो ही आप क्या नाम है गलत डिसीजन नहीं लेंगे। समझ में आया, गलत चॉइस कैसे होती है और कैसे नहीं होती मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने सही चॉइस करी तो आप ग्रोथ करोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होगा, अपने आप मोटिवेशन आएगा। हमें ना कुछ समय के लिए क्या नाम है कंसिस्टेंट होके ढीठ बन के काम करना पड़ता है अपने साथ। अगर हम ह्यूमंस अपने साथ बहुत अच्छे से काम करना चालू कर देंगे, अपने स्किल्स, अपने पॉइंट्स पे क्या नाम है इंप्रूवमेंट या फिर मोटिवेट होके काम करना चालू कर देंगे, तो हम अपने आप ग्रो करेंगे। दैट मीन्स खुश होके, ओवर कॉन्फिडेंट होके सब्जेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना, होश में रह के सब्जेक्ट सेलेक्ट करना। दैट मीन्स इन विच सब्जेक्ट यू आर सो परफेक्ट, तो आप उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं जिस सब्जेक्ट में आप परफेक्ट हैं, ठीक है। अगर आप सब्जेक्ट को अच्छे से सिलेक्ट करते हैं तो क्या क्या होगा भैया, तो देखो सबसे पहली चीज, ये लॉन्ग टर्म गोल में हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म मतलब 10th के बच्चे जब एग्जाम देते हैं ना, वो सोच के बैठे ही नहीं है कि उन्हें 11th में क्या करना है, 12th में क्या करना है, या फिर इन फ्यूचर अपने गोल को कैसे अचीव करना है, या फिर गोल क्या है वही नहीं पता, जय माता दी, खत्म कहानी, वही कहानी खत्म। भैया आपको ना एक गोल को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस प्रोफेशन को ज्यादा अहमियत देते हैं, जिस प्रोफेशन को आप अहमियत देते हैं उसी सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में आपको क्या नाम है अपने स्ट्रीम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट क्या है, जैसे मैंने बताया क्या पसंद है भाई, डोंट से क्या नाम है मलाई चाप, गोलगप्पे, है ना, मोमोज, ये पसंद, वो तो खाने पीने पसंद है। फ्यूचर में करना है तो उसके लिए क्या पसंद है आपको, मैथ्स पसंद है, बायो पसंद है, बिजनेस स्टडीज पसंद है, आर्ट्स पसंद है, अकाउंटेंसी पसंद है, इकोनॉमिक्स पसंद है, फिजिक्स पसंद है, केमिस्ट्री पसंद है, बायो, कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको क्या पसंद है आप पहले वो जानिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद ये ही तुम्हारी स्ट्रेंथ बनेगी बेटा, ये स्ट्रेंथ बनेगी, और ये स्ट्रेंथ ही तुम्हें आने वाले टाइम में आपके फ्यूचर में क्या नाम है आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। दैट मीन्स यही एक स्किल है जो आपको आने वाले टाइम में ग्रो करने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला ना, मेरे चाचा का, फूफा का बेटा का, ताऊ का लड़का आर्ट्स लेके बैठा है, साइंस लेके बैठा है, कॉमर्स लेके बैठा है, इसलिए मैं ले रहा हूं, है ना। या फिर पापा ने देख लिया जी शर्मा जी का बेटा, अरे शर्मा जी का बेटा ने तो भैया क्या नाम है सॉरी जहाज उड़ा दिए, है ना। अगर उसने जहाज उड़ा दिया तो जरूर थोड़ी मैं भी जहाज उड़ाऊं, क्या पता मैं शिप चलाऊं, है ना, क्या पता मैं उस जहाज में उड़ने वाले सारे सामान का एस्टिमेट रखूं, हिसाब किताब रखूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बनिया, इट्स अ सीए ना, ये एक अच्छा प्रोफेशनल कोर्स होता है, एक स्टैंडर्ड होता है इन चीजों में, है ना। ये पहले के जमाने में जो चीजें होती थी मैं मानता हूं, उन चीजों को रिस्पेक्ट करता हूं, बट चीजें डेवलप हो गई हैं तो आपको भी डेवलप होना पड़ेगा। क्राउड को फॉलो मत करो,
कई बच्चे तो ऐसे कहते हैं, यार मेरा दोस्त है ना 10th में, उसने ना यार आर्ट्स ले ली, मैं ना, मेरे पापा मेरे को कह रहे हैं मैं साइंस ले लेता हूँ। तो जो बच्चा आर्ट्स ले रहा है अपनी वैल्यूज को देख के, या तो साइंस में आ जाएगा, अगर एफर्ट्स दे पाया तो ठीक है, वरना वो आर्ट्स वाला बच्चा भी नहीं कर पाएगा, और फ्यूचर गोल सब खत्म। ना 12th, ना सीयूईटी, ना गोल, ना एम, ना फ्यूचर, ना इनकम, ना फैमिली, ना रिलेशन, कुछ भी नहीं, खत्म, जीरो। हाँ मानता हूं आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था, बट वो भी बहुत वैल्यू रखता है ना। तो इसके साथ साथ, या फिर साइंस वाले बच्चे ने क्या नाम है आर्ट्स ले ली, है ना। मैं नहीं कहता कि आर्ट्स के बच्चे बहुत ज्यादा आवारा होते हैं या साइंस के बच्चे आवारा होते हैं, या आर्ट्स के बच्चे बहुत पढ़ाकू होते हैं या फिर साइंस के बच्चे पढ़ाकू होते हैं। एक बच्चे के बेसिस पे ही हम पूरे स्ट्रीम को जज कर देते हैं, पता है, क्योंकि वो बच्चा, वो कहते हैं, कहावत नहीं सुनी आपने, क्या कहते हैं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो एक बच्चे की वजह से वो पूरी क्लास, पूरा सब्जेक्ट, पूरी स्ट्रीम या पूरी कम्युनिटी जो है वो क्या नाम है बुरी कहलाती है। तो डोंट फॉलो द क्राउड, ना पापा के कहने पे ना मम्मी के कहने पे, है ना। आपने 3 इडियट देखी है, राजू रस्तोगी, है ना, और वो क्या नाम था एक थर्ड जो थे हमारे आर माधवन जी ने जिनका रोल निभाया था, अब्बू नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे अब्बू? फ्यूचर आपका, गोल आपका, अब्बू को समझाओ, जनरेशन बदल रही है, टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उससे रिलेट करके अपने गोल को सिलेक्ट करके आगे बढ़ना तो बढ़ो, समझाओ पापा को। समझाने का तरीका होता है। आजकल के टाइम में जो कम्युनिकेशन गैप आता है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, उसके वजह से क्या नाम है पेरेंट्स अपनी चीजें थोपना चाहते हैं बच्चों पे, और बच्चे दुनिया को देख के, वही क्राउड को देख के क्या नाम है पेरेंट्स से बात ही नहीं करना चाहते, कहते नहीं नहीं मैं नहीं जानता, मैं जा रहा हूँ, घर छोड़ रहा हूँ, यही छोड़ रहा हूँ। गलत बात है ना। आज तक उन्होंने सपोर्ट किया, उन्हें सपोर्ट करो बेटा। अगर पेरेंट्स नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ पेरेंट्स ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। देखो, फैमिली प्रेशर कभी भी पैशन को फॉलो नहीं कर पाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, समझना, मैंने क्या बोला, मुझसे आर्ट्स होगी, मैं साइंस नहीं कर सकता, है ना, और मुझसे मुझे आर्ट्स लेनी है, मुझसे साइंस नहीं हो सकती, बट फैमिली क्या कहती है, नहीं बेटा तुझे इंजीनियर बनना है। वो फैमिली देखी ना, मूवी देखी ना 3 इडियट वाली, कि क्या नाम है, जैसे बच्चा पैदा होता है, अरे मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, उसे मम्मी पापा XYZ ABCD बोलना आना आता नहीं है, पहले ही जी उसके लिए तैयारी हो गई जी। मैं तो कहता हूँ आज से सीट बुक कर लो IIT JEE में, 10 12 15 18 20 साल बाद देखेंगे अगर एडमिशन होता है तो होगा, है कि नहीं। तो कभी भी फैमिली प्रेशर में काम मत करें, सोचें समझे तब डिसीजन लें। जो भी डिसीजन है फैमिली के साथ बैठ के डिस्कस करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बात कर सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो यहाँ पे नीचे फ्लैश हो रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं जिस तरीके की हेल्प होगी मैं आपकी हेल्प करूंगा। डन। आगे, अपनी जो स्ट्रेंथ है और जो अपना इंटरेस्ट है, इन दोनों को जोड़ दे, ठीक है। सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग लग रहा है, अगर आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप सेलेक्ट करें, ऑप्ट करें उस सब्जेक्ट को, उस स्ट्रीम को, उसमें एफर्ट्स दें। मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं, आप एक समय में जाके एक बहुत अच्छे इंसान, एक अच्छे क्या नाम है बेटे, एक अच्छी बहन, एक अच्छे, मतलब जो भी XYZ पर्सन है, आप बहुत अच्छे इंसान बनने वाले हैं। आप एक ग्रोथ पॉइंट पे जाके आप कहीं ना कहीं आप लोगों को देखेंगे और लोग आपको देखेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या लिखा है, मैंने बताया आपको 10th के बाद बच्चे सब्जेक्ट लेते हैं साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, है ना। साइंस में बहुत सारे स्कोप है, क्यों? क्योंकि अगर साइंस ले ली, 12th तक साइंस करने के बाद आप 12th के साइंस के साथ आप उसके बाद ग्रेजुएशन साइंस में भी कर सकते हैं, कॉमर्स में भी कर सकते हैं, आर्ट्स में भी कर सकते हैं। मतलब 12th अगर साइंस से करिए 11 12 तो आप BA BCom BSc तीनों कर सकते हैं। अगर आपने 11 12 कॉमर्स से करी है तो आप BCom BA कर सकते हैं। अगर आपने 11 12 आर्ट्स से करी है तो आप BA कर सकते हैं। साथ में इसके अलावा कुछ कोर्सेज होते हैं, BBA BCA, मतलब बिजनेस एप्लीकेशन और कंप्यूटर एप्लीकेशन, है ना। अब बिजनेस अकाउंटिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें सारा टेक्निकल चीजें होती हैं, इसमें सारा बिजनेस से रिलेटेड होता है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसके बाद आता है ANM GNM, मतलब क्या नाम है नर्सिंग के कोर्स होते हैं, है ना। फिर DLED BLED, D Pharma B Pharma, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं,
आप 10th के बेसिस पे भी बहुत सारे सब्जेक्ट कर सकते हो, 12th के बेसिस पे भी इनके बाद आप सब्जेक्ट स्ट्रीम सेलेक्ट करने के बाद क्या नाम है ऑप्ट करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। दैट मीन्स इनकी इन स्ट्रीम से बस एक बात याद रखना, मैं बहुत बार बोल रहा हूं, होश में गोल को डिसाइड करके अपने सब्जेक्ट को सोचो आप क्या कर सकते हो, उस सब्जेक्ट को ऑप्ट करो। फैमिली को समझाओ, फैमिली हेल्प करेगी, लेकिन अगर आपने अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, फैमिली को आप कन्विंस कर रहे हैं, तो बेटा अपने स्ट्रीम को लेके प्लीज फोकस्ड हो जाए। गोल आपका, लाइफ आपकी, पेरेंट्स एक समय रहते हैं, फिर एक समय है, दुनिया का नियम है, सब चले जाते हैं, लेकिन अगर कल को पेरेंट्स ना हुए, आप कुछ नहीं कर पाए लाइफ में, तो कौन रहेगा सहारा? आपका खुद का कौन सहारा रहेगा? कोई नहीं, है ना। तो इसीलिए बेटा, है ना, गोल सेलेक्ट करो, एफर्ट्स दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे कॉमर्स में, भैया कॉमर्स में आप सीए कर सकते हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीएस कर सकते हो, सीएमए कर सकते हो, ये सारे के सारे अकाउंटिंग कोर्सेज होते हैं ना, जो कॉमर्स के बेसिस पे होते हैं। इसमें होता क्या है, ऑडिट होते हैं, ऑडिट का मतलब अलग अलग बिजनेस आउटलेट पे जाके हम क्या नाम है ये चेक कर सकते हैं कि उनका अकाउंटिंग कैसा है, इनकम, मतलब क्रेडिट, डेबिट, लायबिलिटीज, एसेट्स, है ना, बिजनेस पार्टनर है या सोलो प्रोप्राइटरशिप है, या बहुत सारी एक्स वाई जेड चीजें होती हैं, बैलेंस शीट, लेजर और बहुत सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को मैच कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो। ये मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, ये सीए को ऑप्ट करती हैं। एक सीए मल्टीपल कंपनीज के क्या नाम है अकाउंट्स मैनेज करता है, और अच्छा खासा पैकेज मिलता है भाई। कई सीए जो है ना आज के समय में 100 करोड़, 200 करोड़, हजार करोड़ रुपए लेते हैं कंपनी से उनका अकाउंट मैनेज करने के लिए। क्योंकि मुझे बात मालूम है, मैं मान लेता हूं, मैं आकाश एकेडमी का ओनर हूं, मान रहा हूं, ठीक है, मैं आकाश एकेडमी का ओनर हूं, मेरी जो कंपनी है वो कुछ अमाउंट की कंपनी है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है, मैं मेरे कोचिंग में मार्कर आ रहा है, इंक आ रहा है, चाय आ रही है टीचर्स की, स्नैक्स आ रहा है किसी गेस्ट का, किसी पेरेंट्स के लिए कुछ आया, जो हमारे यहाँ मेड काम करते हैं, टीचर काम करते हैं, मैं काम करता हूँ, फैन है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है, या फिर जितने भी यूटिलिटीज़ हैं हमारे यहाँ, मैं बैठ के हिसाब तो नहीं करूँगा, उस पर्टिकुलर पर्सन को किसी ना किसी को हैंडओवर करनी पड़ेंगी चीज़ें। जो ये अकाउंटिंग पूरे इंस्टीट्यूट का, पूरे बिजनेस आउटलेट का देखता है, वो सीए, सीएस, सीएमए ये वगैरह होते हैं, ठीक है ना। यही सारी चीजें जो है बैलेंस शीट वगैरह मैच करती है। गवर्नमेंट इसी बेसिस पे किसी एक सोलो प्रोप्राइटरशिप या बिजनेस प्रोफाइल को क्या नाम है लोन देती है, ग्रोथ करवाती है, टैक्स लेती है, टैक्स देती है, सपोर्ट करती है। और हम जैसे ही लोग जो हैं, या हम या आप जैसे आम नागरिक जो हैं, यही लोग जो हैं पूरे कंट्री को सपोर्ट करते, हेल्प करते ग्रो करने में। तभी आज हमारा जो देश है वो ईरान, इजराइल से थोड़ा अलग है और अपना काम कर रहा है। हाँ मतलब हेल्प हम भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, बट उसमें यह हमारा तो इसमें पढ़ाई में नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना। कई जगह सीबीएसई के जो बोर्ड एग्जाम्स है वो कैंसिल कर दी गई, है ना, वेस्टर्न एशिया में जहाँ पे ये सारा वॉर चल रहा है ना। तो आप प्लीज़ ध्यान दें कि हमारी कंट्री, हमारे सोल्जर्स, हमारे सारे पॉलिटिशियंस कैसे भी हों, हमारे जो सिविल सर्विसेज जो होते करते हैं वो सब इतने सारे हैं, तभी हम यहाँ पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं, है ना। तो प्लीज़ अपने एम को थोड़ा सेलेक्ट करें और उसके ऊपर फोकस करें ग्रोथ करने के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कॉमर्स को लेके। डन। आर्ट्स में भैया आईपीएस, आईएएस, एसआई, एएसआई, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, फॉरेस्ट, मतलब इतने सारे मतलब प्रोफाइल्स हैं ना गवर्नमेंट जॉब में। मतलब उसमें ह्यूमैनिटीज तो आती है। किस सब्जेक्ट के नाम पे पता है? जीएस, जनरल स्टडीज। इस जनरल स्टडीज में साइंस भी आती है, इंग्लिश भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है, सारे सब्जेक्ट होते हैं, सब कुछ बायो वगैरह सब। तो इसीलिए ह्यूमैनिटीज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ह्यूमैनिटीज मतलब आउटस्टैंडिंग सब्जेक्ट। आई एम नॉट अ ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट, आई एम अ साइंस स्टूडेंट, बट मैं आर्ट्स की इतनी तारीफ करता हूँ। मतलब मेरे पास कुछ टीचर्स हैं, शायद मुझे अगर टीचर्स मतलब मैं मतलब आर्ट्स के नहीं, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, दोनों के,
मेरे पास इतने बेस्ट टीचर है ना, जेन्युइनली टच वुड वगैरह कर रहा हूँ कि अगर मेरे टाइम पे ऐसे टीचर होते, जैसे टीचर हम आप लोगों के लिए अलॉट कराने की कोशिश कर रहे हैं, हम जो प्रोवाइड कर रहे हैं आपको टीचर्स, अगर ऐसे टीचर्स मेरे पास होते ना, मैं कंफ्यूज हो जाता कि मुझे आर्ट्स लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस। मतलब मेरे कुछ टीचर्स हैं जिन्होंने मेरे को आसानी करी, हेल्प कर दी साइंस लेने में और बहुत सारी चीजें, मतलब मैं कंफ्यूज जेन्युइनली हो जाता। बेस्ट टू बेस्ट टीचर भाई, किसी भी टीचर से पढ़ो, डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है और आपको क्या करना है लाइफ में, ठीक है ना। मैंने बताया क्रिएटिव या सोशल फील्ड में जा सकते हैं आप, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट इसमें होते हैं, फिजियो, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे के सारे सब्जेक्ट होते हैं। यूपीएससी, लॉ, जर्नलिज्म, जुडिशरी, डिजाइनिंग, आर्ट, बहुत सारे फील्ड में भाई, बहुत सारे करियर बहुत बड़ा है, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, आप नहीं रुक सकते। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, इंसान का जीवन कम पड़ जाएगा, लेकिन धरती पे इतनी पढ़ाई है ना, आप पढ़ते पढ़ते निपट लोगे। जय राम सिंह की, राम नाम सत्य है, लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होगी बेटा। बस कौन रुक रहा है, हम अपनी लीनियंसी दे रहे हैं अपने ऊपर, हम आलसी बन रहे हैं, हम अपने आप को क्या नाम है अपॉर्चुनिटी से दूर कर रहे हैं, हम डर रहे हैं। किस बात से डरना? फेलियर पॉइंट से डरना। फेलियर एक ही बार तो देखोगे, एक ही बार तो महसूस करोगे, बार बार थोड़ी। बट फेलियर के बाद क्या है? सक्सेस। और सक्सेस के बाद क्या है? जो आप लोग जिस चीज के लिए आज के सब बच्चे जो परेशान है, पैसा। इसके पास पैसा है, उसके पास वो है, उसके पास गाड़ी, उसके पास फोन है, उसके पास ये एक्स वाई जेड, मेरे पास नहीं है। क्या करना भाई? आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपके एफर्ट्स हैं, आपके गोल्स हैं, आपके मोटिवेशन है, उतना काफी है आपको क्या नाम है फर्श से अर्श तक पहुंचाने के लिए। टाइम लगता है, हर एक चीज के लिए टाइम लगता है ना। सक्सेस टाइम मांगती है, एफर्ट्स मांगती है। आप एफर्ट्स दो, क्योंकि जब तक हम कुछ इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम किसी चीज के आउटकम्स का कैसे इंतजार कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्किल डेवलप करो, कम्युनिकेशन करो, मतलब बातें करो लोगों से। ऐसा नहीं कि खड़े होकर बाहर गली के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे, अपने गोल के लिए काम करो, ठीक है ना। साइंस स्ट्रीम, इंजीनियर, डॉक्टर, रिसर्चर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या भैया, मतलब मल्टीपल फील्ड है यार, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं, करके तो देखो, है ना। फिजिक्स सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, फिजिकल है, आईपीएस, सीएस है, बहुत सारे सब्जेक्ट है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर का। अरे इतना कुछ है ना यार, मैं बता रहा हूं, तुम लोग बहुत ढीले पड़ते हो। एफर्ट दो, एफर्ट दो, एफर्ट दो, बार बार बोलता हूं, नॉट एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेथ, एफर्ट्स, एफर्ट्स एंड ओनली एफर्ट्स, यही आपको आगे तक लेके जाएगा, ठीक है ना। पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो है वो हमारे इंजीनियरिंग या डिफेंस वगैरह में लेके जाता है। पीसीबीएम में मेडिकल या फार्मास्यूटिकल लाइन में लेके जाता है। जो दुकान वाले होते हैं उनके लिए भी दुकान खोलने के लिए डिग्री चाहिए होती है केमिस्ट वालों को, ठीक है। ऐसे नहीं आज मैंने पीसीएम का 10 पत्ता खरीद लिया, डिसिप्लिन का खरीद लिया, 2-4 इंजेक्शन खरीद ले, 2-4 कॉटन के कपड़े, कॉटन के रुई खरीद, मतलब कॉटन ले ली, दुकान खोल के बैठ गए। इससे ज्यादा दुकान में बाजार लगा लो, मंगल बाजार, बुध बाजार, सोम बाजार, एक कॉटन ले 10 रुपए, 10 रुपए। ये सब भी प्रोफेशनल कोर्स है केमिस्ट वाले जो बैठे होते हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है ना। इसके लिए भी एफर्ट्स देने पड़ते हैं, ठीक है। इनके पीछे भैया स्किल्स तो मैं बोलूं, कोई भी प्रोफेशन हो, स्किल तो चाहिए ही चाहिए। विदाउट स्किल आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब क्या लिखा है? हर स्ट्रीम में सक्सेस पॉसिबल है, हाँ, जैसे मैंने आपको बताया। अच्छा, अब बच्चे बोलेंगे भैया ये पढ़ के क्यों बता रहे हो? ऐसा है, हमारे कोऑर्डिनेटर हैं जो इन चीज़ों के ऊपर बहुत सारा एफर्ट्स देते हैं। मैं एफर्ट्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कबीर जी हैं, मोहित जी हैं, ठीक है ना। ये जो वीडियो बना रहे हैं इसके टाइम पे भी हमारे साथ ये बैठे हैं बियॉन्ड द कैमरा, ठीक है, हेलो। तो भैया कहने का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स तो मुझे पता है, बस ये चीज़ें दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, इस पीपीटी को बनाने के लिए इतने एफर्ट्स लगे इन लोगों के, मतलब सैल्यूट करता हूँ। मतलब आप समझो, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये चीजें लिख के दिखाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, देखो ये इतने एफर्ट्स दे रहे हैं। इन्होंने भी अपना गोल सोचा हुआ है, मैंने भी अपना गोल सोचा हुआ है, और हम विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, विदाउट एनी एक्सक्यूज, जस्ट वी आर एफर्टिंग, हम एफर्ट दिए जा रहे, बस हमें पता है हमारे एफर्ट से हमें क्या नाम है अच्छे सक्सेस हमें मिलेगी और हमें अच्छे अचीवमेंट्स भी मिलेंगे। स्ट्रीम कोई सा भी हो, एफर्ट्स दो, सक्सेस हर एफर्ट हर स्ट्रीम में पॉसिबल है, ठीक है। स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आपके एफर्ट्स मैटर करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है। आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा,
स्मार्ट डिसीजन लेना पड़ेगा, लाइफ में थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपकी जो लाइफ है बहुत ज्यादा अच्छी और स्मूथली चले। ठीक है। हाँ, ओहो, थैंक यू सो मच। अच्छा, पीपीटी खत्म हो गई, ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इन वीडियोस को सपोर्ट करें। मोटिवेशन चाहिए। गली दुकान मतलब हमारे घर के गली के बाहर नुक्कड़ पे जो दुकान है वहां नहीं मिलती मोटिवेशन। मोटिवेशन हमारे अंदर होती है, वो हमें खुद ढूंढनी पड़ेगी, है कि नहीं। कुछ हेल्प चाहिए, कुछ सपोर्ट चाहिए, कुछ क्या कहते हैं, कुछ पॉइंट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मिल सकते हैं, टाइम निकाल लूंगा मैं आपके लिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ही हम यहाँ प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और जो अब तक नहीं बोला, ठीक है, बोलूंगा, प्लीज सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर अस, और जो पोर्शन आपको वीडियो का अच्छा लगा प्लीज कमेंट कर देना, मैं उस कमेंट को पिन करूंगा अगर अच्छा लगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई प्रोज के अलावा कुछ कॉन्स नजर आ रहे हैं तो प्लीज उसको भी मेंशन करना, हम उसके ऊपर क्या नाम है काम करेंगे, और उन चीजों के ऊपर आप लोगों को या हमें काम करने की जरूरत पड़ेगी, करेंगे। आप लोगों को क्या नाम है हम और आगे देखना चाहेंगे किसी एक ऐसे मुकाम पे जहां पे शायद आप बहुत ऊपर हो और मैं गर्दन उठा के ऐसे देखूंगी, हाँ दैट मीन्स कि मतलब अच्छा लगता है अगर हमारा कोई स्टूडेंट कहीं पे चला जाता है, मतलब हमारा नहीं, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी पर्सन हो, ठीक है ना। चलिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।